हेलो। तो आज हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या होता है। एक एटम होता है। अब हम जानते हैं इस एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन है, हम बोलते हैं दो चार्ज के बीच में एक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्या फोर्स होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है जिसको हम आयनन रिमूव भी बोलते हैं, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम तोड़ दें। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम तोड़ दें और इसको तोड़ने के लिए जो फर्दर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं डेफिनेशन की गो थ्रू चलता हूँ। इफ amount of energy is required to remove an electron from loosely bounded electron to isolated gaseous atom। यानी हम कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से। सिंपल वे में एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एग्जांपल है, इसमें मेरे पास कोई एम एटम है, इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, क्या बना एम प्लस कैटायन एम प्लस इलेक्ट्रॉन। यदि हमने इसको कुछ एनर्जी दी है तो ये कैसा प्रोसेस हुआ है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ है। तो डेल्टा एच क्या होगा इसका, डेल्टा एच इज अ पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट सर इसमें एक बात बोली है आपने, आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये क्या होता है। हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम। मैं आइसोलेटेड के बारे में बता दूं कि जो हम कोरोना में देखते थे, कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो जाता था तो उसको हम क्या करते थे, हम बोलते थे कि आप आइसोलेट हो जाओ, क्या हो जाओ आइसोलेट, यानी आइसोलेट होना यानी अकेले हो जाना, क्या हो जाना बिल्कुल अकेला हो जाना। अकेले का मींस क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास क्या है, कोई M2 सॉलिड। सर सॉलिड क्यों, हम जानते हैं हमारे पास कोई भी एटम मिला, मान किस फॉर्म में मिला, वो सॉलिड फॉर्म में मिला। अब आप जानते हो कि सॉलिड के क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सॉलिड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, पहले सॉलिड को हम देते हैं पहले सब्लिमेशन एनर्जी। देन सॉलिड किसमें कन्वर्ट होगा हमारा M2 गैस में। देन जब ये M2 गैस में कन्वर्ट हो चुका है तो इसके कन्वर्ट होने के बाद हमें देनी पड़ती है कौन सी एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब हम जब इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे तब ये किस में कन्वर्ट होगा, एम आइसोलेटेड गैसेस एटम। अब जब एम आइसोलेटेड गैसेस एटम बन चुका है फिर हम इसको यहाँ से जो एनर्जी देंगे यह क्या बनेगा, यहाँ से एम प्लस कैटायन और हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो इस फर्दर पूरे प्रोसेस के अंदर हमने क्या बनाया है, पहले आइसोलेटेड गैसेस एटम, उससे क्या बनाया है हमारा एम कैटायन। अब मैं एक और इसके अंदर चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ, हमारे पास होती है सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी। अब ये क्या होती है सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी, में एक कोई भी एटम, हम मान लेते हैं कोई एम एटम है हमारे पास, मैंने कोई एम एटम लिया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस एम एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ तो क्या बनेगा इससे एम प्लस और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन।
इसको मैं बोलूंगा ये हो चुका है आपका IE1। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, हमने जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, हम वापस कुछ एनर्जी देते हैं कि जिससे इसका एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अब ये क्या बन जाएगा, M+2 इलेक्ट्रॉन। जब हमने फर्दर इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला है तो हम इसको बोलते हैं IE2। क्या बोलेंगे, IE2। अब जब IE2 हो चुकी है और ये M+2 बन चुका है, तो मैं M+2 से फिर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ, तब क्या बनेगा, ये M+3 इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलूंगा मैं IE3। सर आप 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ये क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मानो मेरे पास ये M गैसेस एटम था, मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, मानो 10। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 ही इलेक्ट्रॉन और 10 ही प्रोटॉन। ठीक है, एक मिनट में आपको समझाऊं कि अंदर देखिएगा। यदि मैं बोलूंगा कि इसके जो 10 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने प्रोटॉन पुल कर रहे होंगे अंदर से, 10 प्रोटॉन। ऐसा मानो हमारा एक एटम है, यहाँ इसका न्यूक्लियस है, हमारे पास 10 प्रोटॉन है और हमारे पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। और जब हमने क्या करा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, तो कितने बचे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन। जब आपने क्या करा, यहाँ से फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, M+2 के बाद आपने क्या बना दिया है, M+3। अब कितने बचे होंगे आपके पास, देखिए आप, यहाँ पर है आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन। तो इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, 1 बाय 1 हम जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे कम हो रहे हैं, बट हमारे पास प्रोटॉन अभी भी 10 10 और 10, यानी प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं हो रही है। तो हमारे पास जो अट्रैक्शन पावर है वो तो इंक्रीज ही होती जा रही है। क्यों, क्योंकि पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले 10 इलेक्ट्रॉन पे था, अब 9 पे है, अब 8 पे है। मैं इस तरह से आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आपके पास कितनी है, 10 टॉफी है, आपके दोस्त आपसे मांगने आए तो उन्होंने एक टॉफी निकाल ली, फिर आपका 9 टॉफी पे पकड़ ज्यादा अच्छी है, फिर मानो एक और निकाली जोड़ लगा, पर अब आपके पास कितनी है, 8 टॉफी है। तो आपकी पावर तो बढ़ रही है ना उन पे, क्योंकि आपकी क्या है, 1 बाय 1 टॉफी कम हो रही है। टॉफी कम होने से क्या हो रहा है, आपकी जो अट्रैक्शन पावर है उन टॉफी पे बढ़ती जा रही है। तो इस तरह यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो प्रोटॉन की पावर तो बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या पता पड़ता है कि जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन पावर प्रोटॉन की बढ़ती जाएगी अपने इलेक्ट्रॉन्स पे। और इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि हमेशा हम जब देखेंगे कि जो हमारी IE1 होगी वो हमेशा IE2 से क्या होगी, कम होगी, और जो IE2 है वो IE3 से क्या होगी, कम होगी। यानी हम बोल सकते हैं जैसे जैसे हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती हुई है। ये बात बड़ी आसान है, आप समझ सकते हो। यानी हम देख रहे हैं, इसको बोलता हूं मैं E/P रेशियो। यदि E/P रेशियो जितना कम उतनी ज्यादा आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। एक बना सकते हो आप इसको, E/P रेशियो जितना कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा है फॉर सेम एटम के लिए। अब मैं लिखूंगा इसके आगे हमारे पास है, हम समझेंगे फैक्टर्स। यहाँ लिखता हूं हमारे पास है फैक्टर इन्फ्लुएंस आयनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। मेरे पास पहला फैक्टर है साइज। हम किसको देखेंगे, साइज को। अब साइज का इफेक्ट डालते हैं, हम यहाँ बात करते हैं प्रोटॉन के अट्रैक्शन। इसकी बात करते हैं प्रोटॉन के अट्रैक्शन। मैं लिखता हूं फर्स्ट हमारा साइज। when the size of atom is increases, then
ionization energy also decreased। सर कैसे डिक्रीज होगी, जरा आप देखिएगा। मेरे पास क्या है, ये एटम 1 2 3 4 काफी है। यहाँ पर मानो एक प्रोटॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक प्रोटॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब आप इसके अंदर देखिए, इनके बीच की डिस्टेंस देखिए, क्या इनकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है? जितनी ज्यादा दूरियां, क्या जितनी ज्यादा दूरियां उतना अट्रैक्शन कम। हम समझ सकते हैं, यदि कोई हमसे दूर जा रहा है तो क्या हो रहा है, हमारी जो होती है अट्रैक्शन पावर किसी को देखने की, वो भी क्या होती है, घटती चली जाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव में समझ सकते हो आप। प्रोटॉन क्या है हमारा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो दो अपोजिट चार्ज है, जितने पास होंगे अट्रैक्शन उतना ज्यादा है। और जब हम एटम की साइज बढ़ाते जा रहे हैं, कि आप देखिए साइज बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो आप देखिए कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, जो जितना दूर अट्रैक्शन उतना कम, और जितना कम अट्रैक्शन तो क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव। यदि इजीली रिमूव हो जाएगा तो आई क्या होगी इसकी, कम। आई क्या होगी इसकी, कम। और जितना पास होगा अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा, तो आई क्या है आपकी, ज्यादा। तो हम देख सकते हैं साइज बढ़ती है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो ये सब कम, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। हम एक और चीज समझते हैं इसके अंदर, हमने समझा है साइज, काफी आराम से समझा है हमने साइज को। हम अगला फैक्टर देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज क्या है, आज मैं बोल रहा हूँ सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज। अब मैं इसके अंदर आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, पहले मैं कुछ बात कर लेता हूँ। फॉर आयनाइजेशन एनर्जी when nuclear charge is increased, then ionization energy also increase। आप देखिएगा एक बार बड़े आराम से ना, मेरे पास एक सेम साइज की एटम, ठीक, मैंने 3 बना दिए, 3 काफी है। मैं बोल दूं इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी क्या इलेक्ट्रॉन है। मैं बोल दूं यहाँ पर 4 प्रोटॉन्स, यहाँ बोल दूं 5 प्रोटॉन्स, यहाँ बोल दूं मैं 6 प्रोटॉन्स। आपने क्या देखा, मैंने न्यूक्लियर चार्ज एक एक करके बढ़ा दिया है, इसमें 4, उसमें 5, उसमें 6। यदि हमने न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर दिया है तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा। आप देखिए 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव, जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उसका बॉन्ड क्या होगा, बंध जाएगा अच्छे से, क्योंकि आपने पॉजिटिव चार्ज कर दिया है, ज्यादा कर दिया है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, मैं बोल सकता हूँ जितना ज्यादा आपका क्या होगा न्यूक्लियर चार्ज, उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। काफी आसान है, आप चार्ज बढ़ाते जाइए, तब ये होता है सेम साइज ऑफ एटम के लिए, लगभग सेम साइज हो। हम आगे देखेंगे इसको, ये पीरियड के अंदर कैसे काम होता है। ये न्यूक्लियर चार्ज का बड़ा सीधा तरीका था। मैं इसके अंदर एक और चीज जानना चाहता हूँ, आप देखिए क्या होता है सड़कना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे इसको इफेक्ट करता है, हम पहले पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्वांटम नंबर, वहां पर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या होता है, 2 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो काफी स्टेबल होती है।
हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। मैं यहाँ बनाता हूँ सीधा हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। अब आप इसमें देखिए हाफ फिल्ड कौन सा होता है, हम देखते हैं हमारे पास क्या है P3, हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है D5 और F7, और फुली फिल्ड क्या होता है हमारे पास S2, P6, D10 एंड F14। अब सर ये स्टेबल क्यों होते हैं, हम इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इस वजह से ये हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो फुली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सिमेट्री होती है कंपेयर टू हाफ फिल्ड, और उसके बाद हाफ फिल्ड आता है, तो मोर स्टेबल फुली फिल्ड एंड देन हाफ फिल्ड। उसके बाद हम फर्दर बाकियों को रखते हैं। तो एक ये वाली बात होती है। हम इसके अंदर फोर्थ पॉइंट देखते हैं जो हमें आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करता है, इफेक्ट डालता है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, हमारे पास फोर्थ पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगा, नॉर्मली आप सब जानते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब समझ लेते हैं कि सर सीधा सा पहले लिखता हूँ, कैसे समझ लेते हैं कि S जो सबसे करीब होता है न्यूक्लियस के S, फिर B, फिर D, फिर A। जो न्यूक्लियस के जितना पास उसकी आई उतनी ज्यादा, ये नॉर्मल हम बोलते हैं, बट ऐसा होता नहीं है कि न्यूक्लियर के जितना पास उतनी ज्यादा आई, इस तरह नहीं बताऊंगा मैं आपको। ये ट्रेंड आपको सही तो है बट इस तरह एक्सप्लेन नहीं करना है इसको कि न्यूक्लियर के पास एस फिर बी फिर डी, ना ऐसा नहीं। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब आप सीधा सीधा समझेंगे, मैं थ्योरी नहीं जाऊंगा कि मेरे पास क्या है, कोई एस ऑर्बिटल है तो इसकी साइज कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। देन पी हम बोलते हैं सर डंबल है, और डी है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम डबल डंबल। हमारे पास एफ, मैं बनाना चाहूँगा इसको ऐसा कुछ लीफ टाइप होता है ना, इतना चक्कर में नहीं पड़ते। मैं बोलता हूँ कि अब क्या है, जो एस की साइज होती है वो होती है स्फेरिकल। क्या होती है, स्फेरिकल। हम देखते हैं जनरली एस और पी ये क्या होते हैं, स्मॉल साइज। क्या होते हैं, स्मॉल साइज। और जिनकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, उन पे क्या होता है, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन ज्यादा। और डी और एफ की साइज होती है डिस्पर्स। कैसी होती है, डिस्पर्स। सबसे ज्यादा जो डिस्पर्स होता है वो होता है एफ। सबसे छोटा होता है हमारा एफ ऑर्बिटल, जिसकी साइज सबसे छोटी होती है। तो जो जितना वो छोटा होता है उस पे पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना ज्यादा होता है, और जिस पे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा उस पे आई ज्यादा होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब अंदर घुसने की क्षमता। तो एस जितना छोटा तो उस पे अट्रैक्शन उतना ज्यादा, उससे बड़ा पी तो अट्रैक्शन थोड़ा कम। डी में होता है कि वो डिस्पर्स है, और एफ उससे थोड़ा और बड़ा होता है तो वो मोर डिस्पर्स है। तो जितना छोटा होगा उसकी आयनिक एनर्जी उतनी ज्यादा। इस तरह हम इसको समझते हैं, ना कि हम ये ऐसा नहीं कहना कि न्यूक्लियस के पास ये वो गलत है। यदि एसेंशियल रीजन में क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, स्मॉल साइज ऑफ एस एंड पी, इस वजह से इसकी आयनिक एनर्जी ज्यादा, और डी और एफ की कम क्यों होती है, बिकॉज डिस्पर्स साइज। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये हमारी कुछ बेसिक सी बातें थी जिनको हम आयनाइजेशन एनर्जी शुरू करने से पहले पढ़ते हैं। शुरू तो हम कर चुके हैं, बट जो हमें ट्रेंड्स पढ़ने हैं वो ट्रेंड्स इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा ट्रेंड इन पीरियड, कि पीरियड में क्या ट्रेंड चलता है। तो अपना नेक्स्ट रहेगा ट्रेंड इन पीरियड। हम बात करते हैं हमारे पास क्या होता है, मैं लेता हूँ हमारे पास सेकेंड पीरियड से स्टार्ट करते हैं। तो जो जनरल ऑर्डर होता है, जनरल ऑर्डर,
मेरे पास क्या है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन क्लोरीन एंड नियोन, ये हमारे पास होते हैं। अब आप इनको देखिए, ये कौन से पीरियड के अंदर है हमारे पास, सेकंड पीरियड के अंदर। अब जब सेम पीरियड वाले हैं तो सेम पीरियड वाले के अंदर क्या होता है, हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। यहां मैंने आपको एक चीज बताई थी, अब सेम पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है। ये किसके अंदर है, हमारे सेकंड पीरियड, किसके अंदर है, सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में क्या हो रहा है, हमारे पास सेकंड शेल के लिए यहां पर कितने हमारे पास प्रोटॉन है, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम इसको बताते हैं कि सर ऐसा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, क्या लिखा हुआ है हमारा, जनरल ऑर्डर। बट ये जनरल ऑर्डर होता है, इसको हम सही नहीं मानते। क्यों, उसके लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कैसे इफेक्ट करता है इसके ऊपर, जो इसका एग्जैक्ट ऑर्डर होगा। अब इसका जो एग्जैक्ट ऑर्डर है वो क्या होगा, आप इसके अंदर देखिए, जो लिथियम होता है वो क्या होता है, 1s2 2s1, ये क्या होगा हमारा बेरिलियम 2s2, बोरॉन 2p1, कार्बन 2p2, नाइट्रोजन 2p3, ऑक्सीजन 2p4, फ्लोरीन 2p5, देन नियोन इज 2p6। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, बेरिलियम क्या है हमारा, फुल्ली फिल्ड, नाइट्रोजन क्या है हमारा, हाफ फिल्ड, ये हमारा हाफ। अब इसके अंदर मैं एक बात बताऊंगा कि सारे ऑर्डर क्या है, हमारे डाटाबेस होते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर ज्यादा हेर फेर नहीं कर सकते, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी कि जो बेरिलियम होता है उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है जस्ट किससे ज्यादा होती है, बोरॉन से। आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो 2s2 होता है उसकी आई किससे ज्यादा होगी, 2p1 से, क्योंकि ये क्या है आपका फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड इज मोर स्टेबल, और जो जितना स्टेबल होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा। फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड, ये क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल। क्यों, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है कि इनका इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, सिमेट्रिकल, और जो जितने ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं तो वो उतने स्टेबल है और उनका इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है। तो जस्ट क्या होता है, इनके साइड वाले एटम से, क्या बात को नोट करिए, जस्ट इनके साइड वाले एटम से इनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। मैं कार्बन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैंने कोई आगे की बात नहीं कही है, ना मैंने पीछे की बात करी है, सिर्फ बेरिलियम की जो होगी एनर्जी किससे ज्यादा होगी, बोरॉन से ज्यादा, जस्ट साइड वाले से। ऐसे मैं बोल दूं मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन 2p3, क्या है आपका, हाफ फिल्ड, क्या है, हाफ फिल्ड। तो इसकी एनर्जी किससे ज्यादा होगी, जस्ट इसके बाजू वाले से, किससे, इसके बाजू वाले से, ऑक्सीजन से। ऐसा नहीं कहूंगा कि सर यहां आगे चल जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा क्यों नहीं, बस इन बातों को ध्यान रखना है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, वजह सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है इनका इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए ज्यादा होती है, और सब डाटाबेस होता है, इसलिए आपको समझना पड़ता है कि इसकी किससे होती है, इसकी साइड वाले से बस ज्यादा। तो मैं बोलूंगा ये 2p3 होगा आपका, इसकी ज्यादा होगी 2p4। तो बस हमें करना, इस वाले को इधर लाना है, इस वाले को इधर, इस वाले को इधर लाना है, इस वाले को इधर। तो जो एक्चुअल ऑर्डर होगा, एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, लिथियम, देन बोरॉन, देन बेरिलियम, फिर हमारे पास क्या होगा, कार्बन। अब ऑक्सीजन बदल ले आइए, देन नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियोन। और इनर्ट गैस तो क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फुली फिल्ड है, ये हमारी क्या होती है, इनर्ट गैस। इनकी आई क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, प्रेडिक्टेबल इनर्ट गैसेस। ओके, मेरे पास क्या है, अगला पीरियड है हमारा थर्ड पीरियड। अब थर्ड पीरियड में क्या होगा बच्चों, देखो जो थर्ड पीरियड है इसके नीचे कौन आता है, लिथियम है, यहां कौन आएगा हमारा, सोडियम,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। सेम वही कहानी है, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं वापस से, सिर्फ लिख देता हूं। लिखिए हमें यस, यहां पर क्या होगा, सोडियम 3s1, 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। अब आप समझ गए होंगे कि सर 2s2 2p1, सर 3s2 3p1 चमका, 3p3 3p4 चमक रहा है। अब क्या करना है, बस इसको इधर, इसको इधर, और इस वाले को इधर, इस वाले को इधर। ये क्या है हमारा जनरल ऑर्डर, और जो एक्सेप्ट होगा वो क्या होगा, सोडियम। जनरल ऑर्डर ट्रांसफर एक बार। अब जो एग्जैक्ट है उसको देखिए, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इसके बाद कौन होगा हमारा, हम किसको लेंगे, सिलिकॉन, देन सल्फर, देन फास्फोरस एंड क्लोरीन एंड आर्गन। ये हमारा हो चुका है पीरियड का ट्रेंड। आगे बढ़ता हूं मैं, अब मैं चलता हूं आपके पास कुछ जरूरी बातें बताता हूं इसके अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, पहले मैं उसको डिस्कस करता हूं, क्योंकि उसको डिस्कस करूंगा तो मैं कुछ ग्रुप के ट्रेंड्स भी लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक वाला ट्रेंड। हम डी ब्लॉक वाले ट्रेंड को समझेंगे तो कुछ ग्रुप के ट्रेंड्स हैं वो हमें समझ में आएंगे। देखते हैं हम, और डी ब्लॉक और डी ब्लॉक। सबको डी ब्लॉक याद हो गए थे, देखो बनाता हूं यहां पर। और टाइम कंज्यूमिंग है, वेनेडियम, नियोबियम, टाटनम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। याद करने का सिवा है, हम जानते हैं श्रीमती बेलिता के रुमानी मन पे कौन की जलानी, सेकेंड ईयर लाएंगे ऐसी, टी जरा हा वे नवाब थे, करोड़ मोल वाला, मन तक रहते बोलता हूँ चलता हूँ, फिर उठा ओसामा, ऑस्मियम, कौन रहा ही नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। कौन आगे आया, और जिंक, कैडमियम, मरकरी। ओके, अब सर इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने क्या पढ़ा था, हम जानते जैसे साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ता है तो क्या होता है, हमने इसका पढ़ा है साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, कम होती है। अब मैं यह कह सकता हूं कि स्कैंडियम, ड्यूटेरियम, लैंथेनम और एक्टिनम टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो आई क्या होगी आपकी, डिक्रीज। क्या होगी, डिक्रीज। बट हम इसके अंदर देखते हैं कि जो यहां से कि जो ये पूरे एलिमेंट्स डी ब्लॉक के, वो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, यहां से वाला ट्रेंड फॉलो नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, जरा आप देखिएगा इसके। अब जैसे मैं जाऊंगा टाइटेनियम से जर्कोनियम, टाइटेनियम से जा रहा हूं मैं जर्कोनियम, तो टाइटेनियम से जर्कोनियम जा रहा हूं तो साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो आई क्या होता है, कम। बट जैसे मैं जर्कोनियम से हाफनियम गया, जर्कोनियम से कहा गया मैं हाफनियम, तो अचानक क्या होगा, हाफनियम की आई क्या हो जाएगी, ज्यादा, और हाफनियम की आई क्या हो गई, ज्यादा। अब ये क्या इफेक्ट हो गया, आप जानते हैं ये कौन सा फील्ड होता है,
ये होता है हमारा फोर्थ, फिफ्थ और ये हमारा होता है सिक्स। अब क्या होता है, जो सिक्स पीरियड में हम पढ़ते हैं, हमारे आ जाते हैं लेंथ नाइट्स। क्या जाते हैं? लेंथ नाइट्स। जरा आप हाफ नेम को देखिएगा एक बार कि हाफ नेम के साथ क्या हो रहा है, कि ऐसा क्यों हुआ है। मेरे पास ये हमारा हाफ नेम का न्यूक्लियस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स्थ। अब हमारे पास हाफ नेम के सिक्स्थ आउटर मोस्ट शेल के अंदर, सिक्स्थ आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा। देखिए अट्रैक्शन हो रहा है। देन हम पढ़ते हैं जो लेंथ नाइट्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं हमारे 4f के अंदर। किसके अंदर आते हैं? 4f के अंदर। अचानक इससे पहले हाफ नेम से पहले 4f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। कितने आ चुके हैं? 14। 1 2 3 4। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? 14। कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब इसके आ जाने से ऐसा क्या हुआ कि इसकी आईडी बढ़ गई। हम पढ़ते हैं, मैंने यहां पर समझाया था पहले भी कि एस और पी कैसे होते हैं, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, और जो डी एंड एफ होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्पर्स साइज। अब जो भी डिस्पर्स साइज वाला होता है, जो ऑर्बिटल कैसे डिस्पर्स साइज वाले। अब जब इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं। क्या जाते हैं? इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये एक अच्छी पैकिंग नहीं कर पाते, जिसको हम पढ़ते हैं, क्या करते हैं, ये अच्छी पैकिंग नहीं करते हैं, दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? दूर दूर, जिसको हम बोलते हैं पुअर शिल्डिंग। क्या बोलते हैं? पुअर शिल्डिंग। शिल्डिंग क्या, यदि पास पास होंगे, मेरी बात समझिए आप, कोई पास पास होगा तो ये जो यहाँ से अट्रैक्शन पावर जा रही है, पास पास होंगे तो यहीं रुक जाएगी। समझिए, यदि पास पास होगा कोई तो उसको यहां ही रोक लेगा। और ये क्या है, 4f इलेक्ट्रॉन्स क्या है? दूर दूर। कैसे? दूर दूर है। अब जब ये दूर दूर होंगे तो आसानी से ये अट्रैक्शन पावर कहां तक जा रही है? इस वाले इलेक्ट्रॉन तक जा रही है। तो ये अंदर की तरफ खींचेगा। कहां खींचेगा? अंदर की तरफ खींचेगा। तो क्यों खींच रहा है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसके ऊपर। एक वजह से इसकी साइज क्या हो जाती है? कम, अट्रैक्शन पावर मोर। साइज क्या हो रही है? कम, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है इसकी? बढ़। ये इन सब में अप्लाई हो रहा है। महत्व सेम रहेगा इसके अंदर, जहां तक जा रहा है पूरा। इसके लिए एक सबसे अच्छा ट्रेंड मैं बताता हूं, ये 3D वाले, ये 4D वाले, ये 5D वाले। 3D 4D 5D सबसे ज्यादा किसकी होती है? 5D वाली। देन 3D, देन आप इसको 534 करके भी याद कर सकते हैं। अक्सर ये वाला क्वेश्चन कॉपर और आपका सिल्वर और बोरॉन वाला पूछा जाता है कि आप बताइए क्वेश्चन I1 ऑर्डर ऑफ कॉपर, Ag एंड Ag। आपको उलझना नहीं है इसके अंदर, आपको पता है सर फिफ्थ पे कौन है? Ag। थर्ड पे कौन है? कॉपर। और फोर्थ पे कौन है? Ag। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो इजीली आप कर सकते हैं। ये डी ब्लॉक वाला क्या होता है आपका? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड, बिकॉज लेंथेनाइट और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं थोड़ा सा और एक तो ट्रेंड और बताना चाहता हूं मैं आपको। हम देखते हैं ट्रेंड इन ग्रुप। ट्रेंड इन पहला है हमारा फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट ग्रुप हम जानते हैं, मैं यहां से लिखता हूं लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फॉस्फोरियम। आपने क्या पढ़ा है सर? I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ साइज। एन क्या? साइज बढ़ रहा है तो I क्या होगी आपकी?
कम, क्या होगी, कम। बट सीजियम एंड फ्रक्टोशियम के केस में ये वाला चीज अप्लाई नहीं होगी। इस केस में चीज अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिएगा, हम चलते हैं लिथियम, देन उसके बाद हमारा है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब क्या आने वाला है? पहले कौन आएगा आपका? फ्रक्टोशियम, देन सीजियम। ऐसा आप समझिए कि सीजियम कहां पर है? सीजियम के बाद कौन आ रहा है? सीजियम के बाद हमारे कौन आ रहे हैं? लैंथेनाइड्स। कौन आ रहे हैं हमारे? लैंथेनाइड्स। तो ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्रक्टोशियम की क्या हो जाती है? आईडी ज्यादा, और सीजियम की आईडी से कम हो। इसलिए मैंने आपको ये वाला ट्रेंड पहले बताया कि इस ट्रेंड को समझोगे तो आप इसको भी समझोगे। ऐसे हमारा कौन सा होता है? सेकेंडरी ग्रुप। इसमें कौन होगा हमारा? बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। सेम। अब मैं आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा ज्यादा, बस लास्ट वाला याद रखिए। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बस ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चल जाएगा। ये हमारे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की ऑर्डर थे। एक बहुत ही जरूरी ऑर्डर बताना चाहता हूं, बहुत ही जरूरी, जो अक्सर पूछा जाता है। कौन सा ऑर्डर? जिसको आप बोलते हो बोरॉन फैमिली ग्रुप का ऑर्डर या 13 ग्रुप का ऑर्डर। 13 ग्रुप ऑर्डर। ठीक है। 13 ग्रुप क्या होता है आपके पास? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम, बेंगल आदि बाजार थेरा, जिस तरह हम बोलते हैं इसको। मैं आपको पहले इसका बताता हूं कि ये होता कैसे है। असल में इसका आंसर क्या है और कैसे आया है? इसका आंसर होता है, हम पहले बोलते हैं सल्फोन, फिर क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम, फिर हमारे पास क्या आता है? देखना, उसको समझना बहुत जरूरी है। गैलियम, देन एल्यूमिनियम एंड इंडियम। इसका आंसर ये होता है। बट सर ये आया कैसे आंसर? देखिए, मैं आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। मैंने क्या सर टेलरियम, इस पे क्या लगता है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सीधी सी बात। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग गया तो क्या होगा? इसका साइज छोटा होगा, अट्रैक्शन पावर ज्यादा हो गई। अट्रैक्शन पावर ज्यादा हो गई तो इसकी आई क्या होती है? जस्ट बोरॉन के पास आ जाती है, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बट सर आपने तो इसका भी ऑर्डर चेंज कर दिया। गैलियम और एल्यूमिनियम में क्या हो गया ऐसा? आप देखिए, हमारे पास गैलियम है और ये हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम। गैलियम में क्या होता है? आप देखिए, गैलियम के अंदर क्या होता है? इसमें आते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स। कौन से? डी सबशेल इलेक्ट्रॉन्स। और डी सबशेल इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं इसके अंदर? जब डी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आ जाते हैं तो क्या करते हैं? पुअर शील्डिंग। क्या करते हैं? पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग होने की वजह से इसका क्या होता है? अट्रैक्शन इसके ऊपर ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, तो आई भी क्या होती है इसकी? ज्यादा। सोचिए ना, जस्ट ये डी ब्लॉक के बाद आता है, जस्ट यहाँ पर डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? पुअर शील्डिंग। क्या करते हैं? पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग से क्या होता है? साइज इसका कम, और साइज कम हो गया तो आई क्या होती है इसकी? एल्यूमिनियम से ज्यादा। देन आफ्टर कौन आता है आपका? इंडियम। आज के लिए इतना ही, फिर कभी होता है।